हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड, वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। बच्चों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, अब हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और हमारा आज का चल रहा है पुनरावृत्ति, यानी कि हमारा रिवीजन चल रहा है। और उसकी पहली वीडियो मैं आपको भेज चुका हूं, जिसमें मैंने हिंदी साहित्य से संबंधित कठिन शब्द और कुछ प्रश्न भेजे थे, जिनके उत्तर आपको स्वयं ढूंढने थे। बच्चों, आशा है आप सब लोगों ने वह कर ले होंगे और अब अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। तो आज हम देखने वाले हैं पुनरावृत्ति भाग 2 में व्याकरण और साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको हम एक एक करके मैं आपको बताता हूं। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और मैं पीडीएफ के माध्यम से उन्हें आपको भेज दूंगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कारक किसे कहते हैं? ये कारक आपको पढ़ा रखा है, ठीक है? ये आपको याद करना है, कारक किसे कहते हैं, सारे बच्चों को। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध को जाना जाता है, उनको ही क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है हमारा, कारक के कितने भेद होते हैं? ठीक है, प्रश्न 2, कारक के कितने भेद होते हैं? ये आपको याद करना अच्छे तरीके से, मैंने आपको पढ़ा रखा है। कारक के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? बताया है ना? कर्ता ने कर्म को करण से, ये मैंने आपको याद करा रखा है। कारक के 8 भेद होते हैं, वो आपको याद करना है। फिर उसके बाद है बच्चों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पहले सर्वनाम आप जानते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? प्रश्न नंबर 3 आपको वो याद करना है, सर्वनाम किसे कहते हैं। और फिर मैं आपको दे रहा हूं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? और प्रश्न नंबर 4 है हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों फिर हमारा आता है, ये सर्वनाम हो गए हैं। सर्वनाम के आपको सारे भेद आपको याद करने हैं। उसके बाद जो है अब हम आते हैं विशेषण। पांचवा, प्रश्न नंबर 5 है हमारा। प्रश्न नंबर 5 है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? आपको याद करना है, वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है, ठीक है? विशेषण किसे कहते हैं? और मैंने आपको विशेषण के साथ साथ विशेष भी बता रखा है, आपको याद करना है। अब एक वाक्य दे रहे हैं, इसमें आपको ढूंढना है कि इसमें विशेषण क्या है या फिर विशेष क्या है, ठीक है? रोहित के पास नया स्कूटर है में कौन सा विशेषण है? ठीक है, विशेषण के भेद आपको याद करने हैं। और हमारा जो ये 5 था, ये प्रश्न नंबर 6, रोहित के पास नया स्कूटर है। नया स्कूटर है में कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण? बताइए कौन सा विशेषण है? मैंने आपको सारे विशेषण बता रखे हैं
ठीक है, तो इसमें कौन सा विशेषण है ये आपको देखना है। ठीक है, संख्यावाचक है कि गुणवाचक है कि परिमाणवाचक है, ये सारे आपको देखने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रश्न 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, राम ईमानदार है वाक्य में विशेष्य क्या है। ठीक है, विशेषण और विशेष्य बता रखे हैं। राम ईमानदार है वाक्य में विशेष्य क्या है। विशेष्य क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 8। ये है कुछ, अब हिंदी साहित्य से देखते हैं। कुछ जो है शब्द दे रखे हैं जिनके आपको अर्थ ढूंढने हैं और उनको याद करना है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। ये है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। देखिए कौन कौन से शब्द दे हैं आपको मैंने। एक है आपका जरिया। ठीक है, जरिया का क्या अर्थ होता है ये आपको लिखना है। ठीक है, यदि किसी बच्चे को नहीं आएगा तो वह गूगल मीट में मुझसे पूछ लेगा। ठीक है, जरिया मतलब जैसे हम कहते हैं मैं जो है इसके जरिए गया, मैं इसके जरिए उससे मिला। जरिया मतलब माध्यम होता है। ठीक है, वो आपको याद करना है। प्रशस्ति पत्र, दूसरा है हमारा प्रशस्ति पत्र। ठीक है, प्रशस्ति पत्र का क्या अर्थ होता है ये आपको याद करना है। फिर है हमारा गति। गति का मतलब क्या होता है, रफ्तार, है ना। और फिर उसके बाद है भिन्न। भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न का मतलब क्या होता है। ये इतने आपके जो कठिन शब्द हैं आपके जो है डाकिये से संबंधित यह हैं और ये आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम डाकिये और जो उसके अगले वाला पार्ट है। ठीक है, पार्ट 8वां। उसके बाद है हमारा, देखिए कुछ प्रश्न हैं जो आपको दे रहा हूँ। उसके बाद जब हिंदी साहित्य का जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें भी मैं दूंगा, लेकिन इसमें भी मैं आपको दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको याद करने हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। ये हम प्रश्न 8, प्रश्न 9। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है। ठीक है, ये आपको याद करना है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव, ऊंचा गांव कौन सा है। कौन सा गांव है जो लाहौल स्पीति जिले में पड़ता है। गांव का नाम है किबरी गांव। तो बच्चों वो आपको याद करना है। ठीक है, किम्बर गांव जो है आपका, ठीक है, वह हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव है और वह बहुत ठंडा भी है। ठीक है, और फिर उसके बाद है दूसरा प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। आज आपको 10 ही प्रश्न दूंगा, फिर उसके बाद जब अगली वीडियो आएगी तो उसमें हम लोग आगे करने वाले हैं। तो देखिए, कुंवर सिंह को बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार कब मिला, ये आपको याद करना। ठीक है, कुंवर सिंह, यहाँ पर कंवर सिंह है, कंवर सिंह को बेस्ट पोस्टमैन
का पुरस्कार कब मिला? ठीक है, ये आपको याद करना है। उनको जो है 2004 में मिला था। और क्यों मिला था ये भी आपको याद करना है। आपको पाठ को फिर से अच्छे तरीके से पढ़ना है एक बार। यदि आपको कोई भी परेशानी आती है इन प्रश्नों से संबंधित और इससे अन्य प्रश्नों से संबंधित, तो आप गूगल मीट के माध्यम से हम लोग जो है उसमें जो है फिर से चर्चा करने वाले हैं बच्चों। और ये जो प्रश्न मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगा, इनको आपको ढूंढ करके स्वयं लिखना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको इनके उत्तर इसलिए नहीं बता रहा हूँ, यदि मैं ही बता दूंगा तो आप लोग फिर पढ़ाई नहीं करेंगे, आप लोग ढूंढेंगे नहीं। इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। यदि आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद होंगी। आप जो है यदि ढूंढेंगे, खोजेंगे, तो आपको और अच्छी तरीके से याद रहेगा। बच्चों, यदि किसी बच्चे को कोई परेशानी होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और फिर फोन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अच्छी तरीके से पढ़िएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू।